वही है, आपका भी माइंड सेट ऐसी है ना, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे तक वर्क करो और वीकेंड में जा कर के ऐशो आराम करो। जब ये माइंड सेट बन जाता है तो वो सिर्फ ऐसे दिनों की तलाश करता है, ऐसे मौक़ों की तलाश करता है कि जहाँ मैं उस दिन में जा कर के सब कुछ कर सकूं। और जब न्यू ईयर आने को होता है तो जो यंग जनरेशन जो पार्टी करती है उसमें क्या होता है, आप लोग भी पार्टी करते होंगे, 31 को तो करते होंगे, क्या करते बताइए आप लोग, हम आपसे पूछ लेते हैं। क्योंकि आप लोगों के हाथ में कलम है, आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। पर एक बात याद रखें, यदि हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते थे सर्वप्रथम हमारा आचरण अच्छा होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका ही आचरण अच्छा नहीं, व्यवस्थित नहीं होगा और आपने कलम से कुछ भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स लिखते जाओ, स्टोरीज लिखते जाओ, संस्कारों की बात करते चले जाओगे, तो उसका प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो बताओ, न्यू ईयर में क्या करोगे? किसी पब में जाओगे, क्लब में जाओगे, हाँ डांस बार में जाओगे, ड्रग्स, अल्कोहल, बियर, ब्रांडी, क्या लोगे? बी वेरी फ्रैंक, डरना नहीं है भैया, घबराना नहीं। हाँ क्यों बताओ, क्या करते हो? बस 5 मिनट के लिए, फिर उसके बाद 12 बजे रात को क्या करोगे? कौन सी बोतल खोलोगे, विस्की की, रम की? बताइए, सही सही बताओ, क्या करते हो? पार्टी करने जाते हो? अब पार्टी करते हो, पार्टी करने के लिए निषेध नहीं किया जा रहा है, पर पार्टी में किया क्या जाता है? लास्ट ईयर हमारा चातुर्मास पुणे में था, उसके पहले हम दिल्ली में चातुर्मास करके आए, वहाँ हमने सब कल्चर देख लिया है। पूरी यंग जनरेशन जो है सैटरडे संडे जाती है, लेट नाइट पार्टीज करती है, और हर एक के हाथ में पैक होता है, सिगरेट होती है, किसी को कुछ नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए। और यहाँ तक कि बॉयज़ हो गर्ल्स हो सब एक जैसे हो जाते हैं, क्या वो खा रहे हैं, क्या वो पी रहे हैं, क्या वो पहन रहे हैं। यदि उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को उस हालत में देख ले तो वो शॉक्ड रह जाएंगे। रादर आप भी यदि अपने बच्चों को उस हालत में देख लोगे तो आप भी शॉक्ड रह जाओगे, क्योंकि हर एक पेरेंट्स के सपने होते हैं, माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा एक अच्छी लाइन पे चले, संस्कारवान रहे, वो नशे आदि से वो दूर रहे, वो शराब आदि से दूर रहे, और विशेषकर वो ड्रग्स से दूर रहे। पहले तो फिर भी शराब तक सीमित रहती थी जनता, अब आज एक कदम नहीं 2 कदम और आगे बढ़ गई है, अब वो ड्रग्स का सेवन करने लगी। आज की पीढ़ी, बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, 9th 10th क्लास के बच्चे, 11th 12th के बच्चे भी इसकी गिरफ्त में फंसते चले जा रहे हैं। तो यदि हम चाहते हैं अपने समाज का अच्छे से उद्धार हो, राष्ट्र का उद्धार हो, बाहर से नहीं अंतरंग से सुख शांति और समृद्धि बने रहे, तो ये तब संभव होगा जब आज की पीढ़ी नशे से थोड़ा सा दूर होना शुरू करेगी। यदि हम एक अच्छी समाज की रचना देखना चाहते हैं, एक अच्छा हैप्पीनेस इंडेक्स देखना चाहते हैं, हम उस धर्म के प्रभाव को देखना चाहते हैं, हमें एक अच्छा जीवन देखना चाहते हैं, एक अच्छा सभ्य नागरिक देखना चाहते हैं, एक सच्ची संतान देखना चाहते हैं, एक अच्छा परिवार देखना चाहते हैं, तो ये तब पॉसिबल होगा जब यह आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और संस्कारित बने रहेगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, चूँकि यह दिन आ रहा है, यदि उन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा तो वो भटक जाएगी युवा पीढ़ी के लिए। तो 31 दिसंबर को एक ऐसा प्रोग्राम रखा है जहाँ जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए हैं, उन ऋषभ देव की बहुत अच्छे से आरती, भक्ति और भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से, जिसमें 48 काव्य हैं, और एक ऐसा स्तोत्र है जिसकी रचना हजारों वर्ष पूर्व युग श्रेष्ठ आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी ने की थी। उनके बारे में कथा आती है कि राजा भोज के समय उन्हें 48
तालों में कैद करके बंद कर दिया गया था। जब ऐसे उन्होंने ऋषभदेव भगवान की भक्ति की तो स्वतः ही वो कैद से अपने आप मुक्त हो गए थे। तो बंधनों से मुक्ति के लिए एक अतिशयकारी रिद्धि मंत्रों से सहित, सिद्धि मंत्रों से सहित एक भक्तामर स्तोत्र है। ये एक ऐसा स्तोत्र है, प्रभु की ऐसी स्तुति है कि व्यक्ति को जो भी परेशानी है, मान लीजिए कोई से रोग की शारीरिक परेशानी है तो रोग की बाधा से उसे मुक्ति मिल जाती है, पारिवारिक परेशानी है उससे उसे मुक्ति मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, आज जो टेंशन और डिप्रेशन की ओर आज की दुनिया जो पहुंचते चले जा रही है, तो कैसे वो टेंशन और डिप्रेशन से ऊपर उठना सीखे, वो कैसे मोटिवेट बने रहे, कैसे वो पॉजिटिव वाइब्रेशन से घिरे रहे। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन को पाने के लिए, उस पॉजिटिव शुद्ध ऊर्जा को पाने के लिए संध्या काल में 5 बजे से रात के 12 यानी जब तक न्यू ईयर नहीं आता है, तो सारे युवा वर्ग 1000 मांडलों में, मांडलों का अर्थ होता है जैसे यज्ञ किया जाता है, यज्ञ वेदी बनाई जाती है, वहाँ हवन किया जाता है, ऐसे ही लगभग 1000 से अधिक फैमिली एक साथ सामूहिक रूप में बैठ कर के उन प्रभु की स्तुति करेंगे। और उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को सही मार्ग दिखाना, उस शांति को प्राप्त कराना और सारी दुनिया के लिए संदेश देना कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट इस तरीके से भी किया जा सकता है। आज जहाँ वो इस तरीके का आलम्बन लेंगे तो भटकेगी नहीं, लेकिन धर्म और अध्यात्म से जुड़ेगी, गुरुओं से जुड़ेगी और एक अच्छे राष्ट्र निर्माण का वो संकेत देगी। एक अच्छा सशक्त राष्ट्र, एक अच्छा सभ्य राष्ट्र, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को लिए हुए राष्ट्र, जहाँ सुख शांति की कामना सबके लिए की जाने वाली बात है, वह तब संभव होगा जब हमारे भटकते हुए युवाओं को एक अच्छी सही राह और प्रभु का और गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो यही संस्कार का जब बीजारोपण हो जाएगा तो मान करके चलना, फिर उनका आने वाला पूरा समय, पूरा वर्ष बहुत अच्छा बीतता है। कि कोई भी कार्य का मंगलाचरण, किसी भी वर्ष का मंगलाचरण यानी जो पहला स्टेप अच्छा होता है तो आने वाले सारे स्टेप्स बहुत अच्छे रहते हैं। एक एग्जाम्पल देते हैं, जब हम किसी भी जर्नी को करना चाह रहे हैं, यात्रा को करना चाह रहे हैं, यदि हमारा पहला कदम सही दिशा में रहेगा तो आने वाले सारे कदम सही दिशा में रहेंगे, और यदि हमारा पहला कदम गलत दिशा में बढ़ गया तो आने वाले फॉलो करने वाले सारे कदम जो है गलत दिशा की ओर ही बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि पहले कदम का इम्पोर्टेंस, मंगलाचरण का इम्पोर्टेंस, वर्ष के शुरुआत के दिन का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि इस दिन को हमने बहुत अच्छे से धर्म में, अध्यात्म को लिए हुए, सुख शांति को लिए हुए, नशे से दूर रखते हुए और एक सबके कल्याण की भावना को रखते हुए, सबके लिए शांति की भावना को रखते हुए करेंगे तो बहुत उसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम देखते हैं चारों ओर विश्व में हर जगह हिंसा का ही माहौल है, हर जगह युद्ध का माहौल है। जहाँ तो ऐसे समय जब चारों तरफ माहौल, वातावरण इस प्रकार का है, यानी जहाँ अशांतिमय वातावरण है, क्रूर वातावरण है, हिंसक वातावरण है, तो ऐसे समय बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है सामूहिक रूप से हम प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास माने सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव बहुत अधिक होता है। आप इंडिविजुअली प्रार्थना करोगे उसका इम्पैक्ट अधिक नहीं होता है, लेकिन जब मिलकर के प्रार्थना की जाएगी, मिलकर के भावना भाई जाएगी, तो उस भावना का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, उसका भी संप्रेषण पड़ता है। क्योंकि जब मंगल भावनाओं से भरा जाता है तो चारों तरफ का माहौल अच्छा होने लगता है। जैसे मॉर्निंग में आप देखते होंगे सवेरे 5 बजे 6 बजे चारों तरफ अच्छा माहौल रहता है। हर व्यक्ति पापों को छोड़ करके अपने इष्ट प्रभु की आराधना में, प्रभु की भक्ति में, गुरु की भक्ति में, मंत्र के उच्चारण में, जाप में, पूजा में, भजन में, आरती में लग जाता है। तो जब इस प्रकार का वातावरण चारों ओर फैलता है तो उस समय की वाइब्रेशन जो है बहुत अच्छी है, हर हेल्दी वाइब्रेशन होती है। उस हेल्दी वाइब्रेशन में हम अपने आप प्रेरित होते हैं अच्छे कार्य करने के लिए। लेकिन लेट नाइट में जो वाइब्रेशन होती है आफ्टर 11-12, आप देखना प्राय हर व्यक्ति जो है धर्म में नहीं लगता रहता है, कर्म में लगा रहता है, गलत कार्यों में लगा रहता है, पापों में लगा रहता है और पीने खाने में लगा रहता है। तो उस समय जो वाइब्रेशन होती हैं, जो काल होता है, जो वातावरण होता है, वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। उस समय यदि हम कुछ अच्छा करने भी जाएं
तो वो हमारे लिए सपोर्टिंग इफेक्ट पैदा नहीं करता है, बल्कि वो हमारे लिए डिस्टर्बिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो ऐसे समय तो प्रातः काल का भाव इस प्रकार क्यों होता है? क्योंकि चारों तरफ प्रार्थना होती है, भजन होता है, भक्ति होती है, आरती होती है, मंत्रोच्चारण होता है, प्रभु की पूजा आदि होती है। तो जब सामूहिक रूप से इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो वातावरण को, क्लाइमेट को, पर्यावरण को भी बहुत अच्छा बनाता है। जब प्रभु की आरती की जाती है दीपक से, तो वहाँ का पर्यावरण भी संतुलित होने लगता है। आज हर जगह जो है निगेटिव वाइब्रेशन ही निगेटिव वाइब्रेशन भरी हुई है, पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है। चाहे हम नॉइस पॉल्यूशन देख लें, व्हीकल का पॉल्यूशन देख लें, बातों का पॉल्यूशन देख लें, विचारों का पॉल्यूशन देख लें, शब्दों का पॉल्यूशन देख लें, फैक्ट्रीज का पॉल्यूशन देख लें, हर जगह पॉल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समय हमें पर्यावरण को बैलेंस करने के लिए भी एक आवश्यकता है, सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। ये मात्र सकल जैन समाज के लिए नहीं है, जो अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं उन्हें भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी जो है वो नशे से बच सके, शराब आदि के सेवन से बच सके, ड्रग्स से बच सके, और एक दूसरे की सुरक्षा के लिए, और सबसे बड़ी बात धर्म की भावना से ओतप्रोत हो सके, सबके कल्याण के बारे में सोच सके, विश्व कल्याण के बारे में और विश्व शांति के उद्देश्य को रख करके। क्योंकि विश्वास माने जब कहीं शुरुआत होती है, शुरुआत तो भले ही थोड़े से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो विशाल रूप ले लेती है। जैसे जहाँ नदी का उद्गम उसका स्थान होता है, तो नदी जहाँ निकलती है बहुत पतली धारा होती है। आपने देखा होगा गंगा नदी अथवा नर्मदा नदी अमरकंटक में देखना, जब वहाँ निकलती है तो बहुत पतली धारा, और वही नर्मदा नदी जब बहते 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 भरूच पहुँचती, गुजरात में अरब सागर में मिलती है, तो वहाँ उसका तट बहुत विशाल समुद्र की भांति होता है। तो इनिशियल जो होती है पोजीशन वो बहुत छोटी होती है, लेकिन उसमें जब लोग मिलते चले जाते हैं तो वह एक कारवां का रूप ले लेती है, विशाल रूप ले लेती है। तो हमारा भाव है, सबका भाव है कि सभी लोग मिलकर के इस प्रकार का कार्य करें कि इस 31 को गलत आदतों से युवा पीढ़ी को बचाए, सही मार्ग की ओर उन्हें प्रेरित करें, अपनी अपनी आस्था के अनुसार, अपने अपने धर्म गुरुओं के अनुसार अपने अपने इष्ट प्रभु की आराधना करें, कुछ संगीतमय करें। क्योंकि देखो कुछ ना कुछ आलम्बन लेना बहुत आवश्यक है। या तो वो डिस्को में जाकर के, पब में जाकर के आलम्बन लेगा, अथवा आप संगीतमय भक्ति करें तो वो भी आलम्बन है। वहाँ भी म्यूज़िक है, यहाँ भी म्यूज़िक है, पर वहाँ की म्यूज़िक गिराने वाली है और यहाँ की म्यूज़िक उठाने वाली है। हमारे गुरुदेव आचार्य प्रभु श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक उठाती एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। समझ में आ रहा है? जब मॉर्निंग होता है उस समय भी लालिमा होती है, और जब सूर्यास्त होने को होता है उस समय भी लालिमा होती है। तो जो संध्या काल की शाम की लालिमा होती है वो सुलाने वाली होती है, और जो प्रभात काल की लालिमा होती है वो जगाने वाली होती है। लालिमा दोनों है, लेकिन एक जागरण का प्रतीक है और एक सोने का प्रतीक है, डुबोने का प्रतीक है। तो क्यों ना हम आज की टेक्नोलॉजी के, आज के संसाधनों को जागरण के लिए प्रयोग करें, और जब हम इस संकल्प को ले लेंगे तो चारों तरफ का वातावरण, चारों तरफ का माहौल और एक विचारधारा और एक संप्रेषण उसका बहुत अच्छा पड़ेगा। साइंस के अनुसार एक आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो हम सोचते हैं उसी प्रकार की वर्गणाओं को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं, उन्हीं प्रकार के लोगों को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जिस प्रकार की हमारी थॉट प्रोसेस होती है सराउंडिंग में देखना, वैसे ही लोग हमारे इर्द गिर्द अपने आप आने लगेंगे। तो जब हम अच्छी सोच से शुरुआत करेंगे नए वर्ष की, तो हम अच्छे लोगों को, अच्छी विचारधारा को अब स्वतः ही अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति नए वर्ष की शुरुआत गलत भाव को लेकर के, व्यसनों को लेकर के, पाप को लेकर के, नशे को लेकर के करता है, तो उसी प्रकार के विचारधारा के लोगों को अट्रैक्ट करता चला जाता है। तो उसका पर्पस जो है 31 दिसंबर का मूल रूप से यही है कि युवा पीढ़ी को भटकने से बचाना, उन्हें एक सही दिशा निर्देशन देना,
और विश्व शांति की कामना करना। सबके लिए आने वाला वर्ष मांगलिक हो, मंगलमय हो, शुभ को देने वाला हो, सबके लिए वो निरोगी काया को देने वाला हो और आंतरिक सुख समृद्धि को देने वाला हो, यह उद्देश्य है। लेकिन ये तब सफल भी होता है जब सामूहिक प्रयास किया जाएगा, मिलकर के कोई सब कार्य करेंगे तो यह संभव हो पाएगा। और इंडिविजुअल करेंगे, अकेले अकेले करेंगे तो वह बात नहीं आ पाती है। जहाँ एकता के सूत्र में बंध करके कार्य किया जाता है तो एक चिंगारी छोटी सी होती है लेकिन वह विशाल मशाल का रूप ले लेती है, और जहाँ मशाल हो जाती है तो वह अंधकार को दूर करने में, नष्ट करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। तो इसी उद्देश्य को रख कर के ऋषभदेव भगवान के, जो जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकर भगवान की स्तुति बहुत सारे हजारों लोग मिलकर के उस कच्चे विसा ग्राउंड में करेंगे और अपने आप को और पीढ़ी को नशे से, व्यसनों से दूर रखेंगे और प्रभु की भक्ति और सबके कल्याण के लिए, सबके भले के लिए करने की भावना भाई है।